जॉन आज घर पर अकेला है क्योंकि उसके मम्मी पापा किसी जरूरी काम से शहर गए हैं। जॉन एक मशहूर यूट्यूबर है। वह हर दिन पबजी गेम को लाइव स्ट्रीम करता है। वह अपनी मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी रह रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता कि इस गेम की वजह से यह परिवार एक दूसरे को आखिरी बार देख पाया है। जॉन सुबह 10 बजे अलार्म क्लॉक से उठता है। उसे टेबल पर अपनी मम्मी का एक लेटर पड़ा मिलता है। उसमें उसकी मम्मी जॉन से कहती है कि घर में किराने का सामान खत्म हो गया है। तुम्हारे पापा और मैं एक जरूरी काम से कहीं जा रहे हैं, इसलिए जब भी तुम उठो घर का सामान लाना मत भूलना। जॉन सोचता है, मैं थोड़ी देर में उन्हें वापस ले आऊंगा। इसलिए अपनी मम्मी की सलाह को नजरअंदाज करते हुए जॉन अपना पीसी चालू करता है और हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने में बिजी हो जाता है। जॉन गेम में इतना खो गया था कि वह भूल गया कि उसे मार्केट जाना है। गेम के दौरान उसके दोस्त उसे बताते हैं कि शहर में कुछ अजीब हो रहा है। हर जगह अफरा-तफरी मची हुई है। जॉन अपने दोस्तों को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वह न्यूज़ देखता है और उसे पता चलता है कि पूरे शहर में एक अजीब वायरस फैल गया है। वायरस की वजह से लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। ज़ॉम्बी इतने खतरनाक होते हैं कि वे जिसे भी देखते हैं उसे काट लेते हैं और इन्फेक्ट कर देते हैं। फिर वह इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है। तभी जॉन को अपने मोबाइल फोन पर सरकार की तरफ से एक इमरजेंसी अलर्ट मैसेज मिलता है। उसमें लिखा होता है कि वायरस तेजी से फैल रहा है, इसलिए पूरे शहर में इमरजेंसी लॉकडाउन लगा दिया गया है। सभी को अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने का ऑर्डर दिया गया है। कोई भी अपने घरों से बाहर न निकले और 1 महीने का खाना और पानी जमा करके रखे। यह सुनकर जॉन बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो उसे सब इधर उधर भागते हुए दिखते हैं। ज़ॉम्बी लोगों का पीछा कर रहे हैं। जॉन अभी भी यह सीन देख रहा होता है कि तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। जॉन डर जाता है। वह हिचकिचाते हुए दरवाजा खोलता है। तभी जॉन का पड़ोसी दौड़ता हुआ अंदर आता है। जॉन उससे पूछता है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? फिर वह उसे कहता है, मेरा भाई अचानक घर आया और सबको काटने लगा। म्यूजिक। मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ भागा। क्या तुम मुझे अपना बाथरूम इस्तेमाल करने दोगे? जॉन उसे अपना बाथरूम इस्तेमाल करने देता है। म्यूजिक। तभी टीवी पर फिर से खबर आती है जिसमें कहा गया है, ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड लोग कुछ समय तक बिल्कुल ठीक रहते हैं। म्यूजिक। लेकिन कुछ समय बाद उनका व्यवहार बदलने लगता है। वे दूसरों को भी इन्फेक्ट करते हैं और उन्हें ज़ॉम्बी बना देते हैं। इसलिए जितना हो सके खुद को दूसरों से दूर रखे और किसी को भी अपने घर में न आने दे। यह खबर सुनकर जॉन को एहसास होता है कि उसने अपने पड़ोसी को अंदर आने देकर कितनी बड़ी गलती की है। डर कर वह अपने बचाव के लिए एक चाकू अपने साथ ले जाता है। जैसे ही उसका पड़ोसी बाथरूम से बाहर निकलता है, उसकी आंखें लाल है और वह अजीब आवाजें निकाल रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि वह भी अब ज़ॉम्बी बन गया है। उसे चाकू दिखाते हुए जॉन कहता है, जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अचानक ज़ॉम्बी जॉन पर हमला कर देता है, लेकिन जॉन हिम्मत जुटाता है और पूरी ताकत से ज़ॉम्बी को घर से बाहर धकेल देता है। वह वापस अंदर आता है और फ्रिज को दरवाजे के सामने रख देता है ताकि कोई ज़ॉम्बी उसे न खोल सके। घर में अकेला जॉन बहुत डरा हुआ था। फिर उसे अपनी माँ का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है, हम दोनों तुम्हारे पापा के ऑफिस में हैं। हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। तुम्हें भी घर पर रहना चाहिए। दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लेना और किसी को भी अंदर मत आने देना। फिर न्यूज़ में बताया जाता है कि वायरस तेजी से फैल रहा है। साइंटिस्ट एंटीवायरस बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई इलाज नहीं मिला है। फिर जॉन सोचता है, काश मैं उस समय गेम नहीं खेल रहा होता और बाजार से किराने का सामान ले आया होता तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। जॉन एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था, इसलिए वह मदद मांगने के लिए अपने सभी मीडिया अकाउंट पर स्टे अलाइव पोस्ट करता है, इस उम्मीद में कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा। फिर हम देखते हैं कि जॉन अपना फोन बंद कर देता है और अपने ड्रोन से बाहर बचे हुए लोगों को लूटने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई बचा हुआ नहीं दिखता। हर जगह ज़ॉम्बी भरे हुए थे। रात हो जाती है और जॉन थोड़ा खाता है और सो जाता है। आधी रात में जॉन किसी के चीखने की आवाज से उठता है। फिर वह देखता है कि एक लेडी पुलिस ऑफिसर का बहुत सारे ज़ॉम्बी पीछा कर रहे हैं। लेडी पुलिस ज़ॉम्बी पर गोली चला रही थी, लेकिन फिर उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो गईं।
उसने रीलोड करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर ज़ॉम्बी के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया और उसे फाड़ना शुरू कर दिया। जॉन ने ज़ॉम्बी से लेडी को छोड़ने की गुजारिश की, लेकिन किसी ने नहीं सुना। लेकिन पास के एक पड़ोसी ने जॉन की आवाज़ सुनी और उसकी आवाज़ से आकर्षित होकर जॉन के घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। लेकिन जॉन ने रेफ्रिजरेटर से रास्ता रोक दिया था, इसलिए ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ सका। ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर था, इसलिए जॉन रेफ्रिजरेटर के सामने खड़ा हो गया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बी फिर भी अंदर आ गया। जॉन इससे बाहर कैसे निकले? जॉन अपना दिमाग लगाता है और भागकर बालकनी पर लटक जाता है। जैसे ही ज़ॉम्बी उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है, जॉन नीचे झुक जाता है और ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। इन ज़ॉम्बी की खास बात यह है कि वे अपनी यादें कभी नहीं भूलते। मतलब जो काम वे आम इंसानों की तरह करते थे, उनका डेली रूटीन, वही काम वे ज़ॉम्बी बनने के बाद भी करते रहे। अब तक जॉन के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए वह अपने पापा की ड्रिंक्स पीकर जिंदा रहता है। इतने लंबे समय तक अकेले रहने के कारण जॉन को वहम होने लगते हैं। उसे लगता है कि उसका परिवार वापस आ गया है और सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सिर्फ उसका वहम है। फिर उसे अपनी माँ का एक पुराना मैसेज मिलता है, ज़ॉम्बी बनने से पहले का। वह उसे बता रही थी कि वे सुरक्षित है और ऑफिस में छिपे हुए हैं। लेकिन तभी बैकग्राउंड में कई लोगों की आवाज सुनाई देती है। फिर अचानक ज़ॉम्बी की चीखें सुनाई देती है और मैसेज अचानक खत्म हो जाता है। यह बात जॉन को साफ तौर पर समझ आ जाती है। अब उसके मम्मी और पापा भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। यह सुनकर जॉन बहुत गुस्सा। उसने मदद के लिए बहुत सारे पोस्टर लगाए थे, लेकिन बाहर इतनी तबाही मची हुई थी। इतने सारे ज़ॉम्बी थे कि कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। इतनी कोशिश और अकेलेपन के बाद जॉन की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने पूरी तरह हार मान ली थी। जॉन ने तय किया कि वह ज़ॉम्बी के हाथों नहीं मरेगा, भले ही उसे अपनी जान क्यों न लेनी पड़े। जॉन फांसी लगाने ही वाला था, तभी एक तेज नीली लेजर लाइट उस पर पड़ी, जो उसे ऐसा करने से रोकने का इशारा कर रही थी। लेजर लाइट देखकर जॉन को बचने की एक नई उम्मीद मिली। जब जॉन खिड़की से नीचे देखता है, तो उसे अपने सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी दिखती है, जो उसे सुसाइड करने से रोकने की कोशिश कर रही है। उस लड़की का नाम कैम था। कैम बहुत बहादुर लड़की थी। उसने अपने घर में किसी भी ज़ॉम्बी को घुसने से रोकने के लिए अपने लिए एक स्मार्ट ज़ॉम्बी ट्रैप भी बनाया था। कैम के पास अभी भी कुछ खाना बचा हुआ है। खुशकिस्मती से आज बारिश शुरू हो गई, इसलिए वे दोनों पीने का पानी इकट्ठा करने के लिए अपने घर के बर्तन बारिश में बाहर रख देते हैं। जॉन को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने कैम से कहा, अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है तो मुझे दे दो। फिर कैम ने एक बोल में कुछ खाना पैक किया और उस पर फेंका, लेकिन बोल जॉन तक पहुंचने के लिए ज्यादा दूर नहीं गई, इसलिए वह नीचे गिर गई। जॉन फिर से वह खाना भेजती है। जॉन कई दिनों से भूखा था, इसलिए जैसे ही उसे खाना मिलता है, वह उस पर ऐपत पड़ता है। वह जल्दी से खाना शुरू कर देता है, संगीत। लेकिन फिर वह एक ज़ॉम्बी को कैम के अपार्टमेंट में उस रस्सी का इस्तेमाल करते हुए जाने की कोशिश करते देखता है, जिसे कैम ने एक गेंद से बांधा था और नीचे फेंक दिया था। कैम ने रस्सी को अपनी मेज से बांधा था, इसलिए जैसे ही ज़ॉम्बी रस्सी खींचता है, मेज कैम से जोर से टकराती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। मेज बालकनी में अटक जाती है और ज़ॉम्बी भी ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। जॉन कैम के लिए बहुत चिंतित हो जाता है, इसलिए वह ज़ॉम्बी का ध्यान कैम से हटाने के लिए जल्दी से अपना ड्रोन उड़ाता है। लेकिन ज़ॉम्बी जॉन का ड्रोन पकड़कर उसे तोड़ देता है और थोड़ी ही देर बाद वह कैम के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि तब तक कैम होश में आ जाती है। जॉन सावधानी से दूसरे अपार्टमेंट में जाता है। वहां उसे पता चलता है कि घर का मालिक पहाड़ों पर हाइकिंग के लिए जाता था, इसलिए उसे घर में बहुत सारा खाना और सामान मिल वे चले जाते हैं। जॉन दूसरे कमरे में जाता है, जहां उसे एक औरत पड़ी दिखती है, जो मरी हुई लगती है। लेकिन तभी घर का मालिक जॉन पर हमला कर देता है। जॉन किसी तरह बच निकलता है और जल्दी से घर लौट आता है। घर वापस आकर जॉन अपने फोन पर ईयरफोन लगाकर रेडियो सुनता है। उसे बताया जाता है कि वायरस का अभी भी कोई इलाज नहीं है। जॉन कैम को एक वॉकी-टॉकी और कुछ खाना भेजता है। वे कई दिनों तक खूब बातें करते हैं और इस तरह उनके बीच एक मजबूत रिश्ता बनता है। जॉन से कहता है, मुझे बस अकेले रहने में डर लगता है।
लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन ज़ॉम्बी का एक यून जॉन और कैम के अपार्टमेंट में घुसने लगता है। उनकी आवाज़ें ऐसी लगती है जैसे बाहर बारिश हो रही हो। इसलिए जॉन पानी इकट्ठा करने के लिए अपने बर्तन रखने बाहर भागता है। लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। फिर उसे पता चलता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए हैं। यह देखकर कैम जल्दी से अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और रस्सी की मदद से अपने अपार्टमेंट से बाहर कूद जाता है। नीचे आकर कैम बहुत सारे ज़ॉम्बी को मारना शुरू कर देता है। फिर उसे वह बंदूक मिलती है जो उस दिन पुलिस वाले ने गिरा दी थी। अचानक वह एक ज़ॉम्बी कैम को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी जॉन पीछे से आता है और वह आदमी उन्हें खाना देता है और कहता है कि जब तक वायरस खत्म नहीं हो जाता वे यही रह सकते हैं क्योंकि उसके पास बहुत सारा खाना है। यह सुनकर वे बहुत खुश होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वे दोनों बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उस आदमी ने उनके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी। फिर वह आदमी कैम को बांध देता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है जहां उस आदमी की इन्फेक्टेड पत्नी जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गई थी। असल में यह आदमी लोगों को धोखा देकर अपने घर बुलाता है और उन्हें अपनी पत्नी को खाने के लिए देता है। उसने अपनी ज़ॉम्बी पत्नी को घर के एक अलग कमरे में बंद कर रखा था क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करता था। अपनी पत्नी की भूख मिटाने के लिए उस आदमी ने अपना बच्चा भी अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दिया। कैम की आंखें खुल जाती है और आदमी की पत्नी उस पर हमला कर देती है। बाहर जॉन उस आदमी को बंदूक की नोक पर रखता है और उसे छोड़ने की मांग करता है। लेकिन तब तक कैम और उस औरत की आवाज़ें अंदर पूरी तरह से बंद हो चुकी थीं। आदमी को लगता है कि उसकी पत्नी ने अब तक कैम को खा लिया होगा, इसलिए वह देखने के लिए दरवाज़ा खोलता है। लेकिन तभी कैम उस आदमी की पत्नी को उस आदमी पर धकेल देता है। इस वजह से पत्नी अपने ही पति को काट लेती है और उसे इन्फेक्शन हो जाता है। पति खुशी खुशी इस इन्फेक्शन को मान लेता है क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। कैम उन दोनों को गोली मार देता है ताकि वह आदमी भी ज़ॉम्बी बनकर दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके। गोलियों की आवाज़ सुनकर कई ज़ॉम्बी उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं और उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अब दोनों को यकीन हो गया था कि ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा है, इसलिए वे जिंदा नहीं बचेंगे। इसलिए उन्होंने खुद को मारने का फैसला किया। कैम जॉन को एक बंदूक देती है और उसे मारने के लिए कहती है। लेकिन तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर के आने की आवाज़ सुनाई देती है। इससे उन्हें बचने की एक और उम्मीद मिलती है, इसलिए वे दोनों छत पर भागते हैं। लेकिन तब तक बहुत सारे ज़ॉम्बी उनके पास पहुंच चुके थे। जॉन साइकिल से ज़ॉम्बी का रास्ता रोकता है और वे दोनों छत पर भागते हैं। फिर वे छत का दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। ऊपर पहुंचने पर वे देखते हैं कि कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, जिससे वे बहुत परेशान हो जाते हैं। तब तक ज़ॉम्बी दरवाज़ा खोलकर ऊपर आ चुके होते हैं। जॉन अपनी बंदूक से ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा थे और उनकी गोलियां खत्म हो गई थीं। इस हद तक कि उन्हें लगा कि उनका मरना पक्का है। लेकिन तभी पीछे से एक आर्मी हेलीकॉप्टर आता है और सैनिक ज़ॉम्बी को मारकर जल्दी से उन दोनों को ले जाते हैं। हमें बाद में पता चलता है कि जॉन के जिंदा होने के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से आर्मी को उनके बारे में पता चला और उन्हें बचा लिया गया और फिल्म इसी पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।